गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप हिंदी के बीपीएससी के 80 सवाल देखिएगा। ये 80 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन शाह हैं। तो ऑप्शन 3 वाला सही होगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है गेहूँ और गुलाब की रचना कैसी विधा है? तो ये ललित निबंध है। इसमें ऑप्शन 4 वाला सही होगा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र पर आधारित है, उनकी जीवनी है। तो ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखना है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल संस्कृतायन की आत्मकथा है। ऑप्शन 3 वाला सही होगा। आधा गाँव के लेखक कौन है? तो आधा गाँव के लेखक जो है राजा मासूम राजा हो गया, राही मासूम राजा, यानी ऑप्शन आपको 3 वाला होगा। ये आंचलिक कहानी है। गली आगे मुड़ती है कि लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह है। तो गली आगे मुड़ती है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दूसरा सही होगा। तो ये सवाल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके बारे में हम और बात कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि गली आगे की ओर मुड़ती है, इसका जो कवि है शिव प्रसाद सिंह है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। धर्म युग पत्रिका का यशस्वी संपादक कौन है? तो धर्म युग पत्रिका जो है इसका यशस्वी संपादक जो है धर्मवीर भारती है। ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो धर्म युग का पत्रिका का संपादक यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती है। सवाल आगे की हम बात करें भारतेंदु युग जो है, तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास की परंपरा के लेखक कौन है? तो इसका जो है रामविलास शर्मा है। आपको ये पूरा कंप्लीटली याद रखना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। तो रामविलास शर्मा आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया। अब इसकी बात हम करते हैं कि ये इसमें नामवर है, ये लक्ष्मीकांत है, ये सब आलोचक हैं। इनका भी आपको नाम जो है पूरा अच्छे से दिमाग में रखना है। तो आपको पूरा कंप्लीटली याद रखना है। अब इसके बाद हम देखिए सवाल नंबर आगे आ गया। क्या रहा श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना जो है राग दरबारी है। ये राग दरबारी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो परमार्थ है। ये ऑप्शन आपको ये वाला रखना होगा। कनक नृत्य सौगुनी मदकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। सवाल आगे की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुभ शब्द का चयन कीजिए। तो इसका चयन जो है परिवार्षिक है, परिपार्श्विक। ये ऑप्शन 3 वाला सही होगा। ध्वनि लोक किस तत्व से संबंधित है? ये आपको ध्वनि से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही होगा। संविधान अनुच्छेद 351 किस विषय से वर्णन है? तो 351 का संबंध जो संविधान में वो चौथा ऑप्शन से है। तो इसका ऑप्शन चौथा वाला होगा। हिंदी भाषा तथा विकास से संबंधित निर्देश है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें चौथा वाला सरिता नहीं है। सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। बाकी सारे जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? तो इसका आंसर जो है मार्क्सवादी के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा विजय देव नारायण शाही। ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। बाकी आपको नामवर सिंह, शिववचन सिंह और रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी के हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो मार्क्सवादी का नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन विजय देव नारायण शाही का ऑप्शन सही करना है। अब इसमें देख रहे हैं मार्क्सवादी जो है उसमें विचारधारा का प्रतिनिधित्व जो है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवभूषण सिंह, इसके अलावा मुक्तिबोध जो थे वो भी थे। सवाल आगे हम बात करते हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक जो है धर्मवीर भारती है। इसका ऑप्शन 4 वाला सही होगा। नए इलाका में किसका काव्य कृति है? तो नई इलाका में किसकी काव्य कृति है? इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है आपका अरुण कमल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। तो नए इलाका में अरुण कमल की कविता है और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अपनी केवलधार, सबोध, पुतली में संसार, मैं शंख महाशंख। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर, इसका जो है आपको ऑप्शन जो है आपको दिमाग में रखना है। तो इसका जो है ये जो ऑप्शन है उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन 3 वाला सही होगा। और उदय प्रकाश की और कहानी भी है, वो जैसे कहानियां हैं पौली खत्री, लकड़ी, तिरछी और इसके बाद दिल्ली की दीवार।
सवाल आगे हम बात कर रहे हैं निषाद बांसुरी के रचनाकार। निषाद बांसुरी के रचनाकार ऑप्शन 4 वाला सही होगा। और ये निबंधकार है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित है, ललित निबंध है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक जो है ये किशोर लाल गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। टेढ़े मेढ़े का रास्ता जो है 1946 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको बात याद में रखना है। सवाल आगे हम बात करें ये बोध और जो है ये काटे का कहानी के लेखक कौन है? तो इसका कहानी का लेखक जो है ये आपको ऑप्शन नंबर जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी होगा। ऑप्शन नंबर चंद्र शर्मा गुलेरी इसका होगा दूसरा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं, सवाल नंबर आगे कमल नयन में कौन सा समास है? इसका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि कमल नयन जो है उसका जो है तीसरा अर्थ निकल रहा है, अनर्थ विशेष भगवान का निकल रहा है। हानि और लाभ इसमें हाइफन है, कौन सा समास है? तो ये दवंत समास है और दवंत कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, 4 वाला होगा। 9 मन तेल होना और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? असंभव कार्य, यानी उतना होगा नहीं तो कार्य होना ही होगा। इसका ऑप्शन 4 वाला सही है। निम्नलिखित में से लोकतियाँ को चुनिए, तो लोकतियाँ इसका चौथा है, अजल करगी छलकत जाए, बाकी जो है वो मुहावरे हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इनका जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो संस्कृत के 4 अध्याय को जो है रामधारी सिंह दिनकर आपको दिमाग में रखना है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नागार्जुन को नहीं मिला है, लेकिन बाकी सबको जो है वो मिला है। तो इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है और वार्षिक में जो है रामधारी सिंह दिनकर मिला है। करम मगध कविता संग्रह का रचयिता कौन है? तो मगध कविता जो है संग्रह का रचयिता जो है वो श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। और श्रीकांत वर्मा जो है इनके अन्य जो है रचनाएं भटका मेघ, माया दर्पण और जलाधार, गरुड़, किसने देखा, ये सारी है। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं कि नेताजी कहिन के लेखक कौन है? तो नेताजी कहिन के लेखक जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है मनोहर श्याम जोशी हो गया। और ये जो है मनोहर श्याम जोशी ये इनका व्यंग संग्रह है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, तो राम ने रोटी खाई तीसरा होगा। सवाल आगे चौपाई छंद का मात्राओं की संख्या कितनी है? 16, इसका ऑप्शन भी 3 होगा। निम्नलिखित में से शब्दों को शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द दूसरा वाला होगा संन्यास। निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन है? तो सबसे अंतिम उपन्यास गोदान है, जो बहुत चर्चित उपन्यास है। सवाल आगे कह रहा है अनंत में सही संधि विच्छेद चुनिए, तो अनंत में सही विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा, अनजोड़ अंत। इसके बाद बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी जो हमारा ये विदेशा शब्द है, ऑप्शन 4 वाला सही होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि बाल्टी जो है ये आपको ऑप्शन 4 वाला हो गया। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा क्या आप लोग देख लीजिए, तो ब्रजभाषा जो है किससे संबंधित है? तो ब्रजभाषा जो है आपको ये हमारा पश्चिमी हिंदी से की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 वाला। नासिके पख्यान के लेखक कौन है? तो नासिके पख्यान के लेखक जो आपको है ये सदन मिश्र हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में गद्य का अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, ऑप्शन बी वाला सही होगा। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक के व्याख्यान कहाँ किया? तो इसका ऑप्शन जो 24 का है ये तीसरा होगा। इसमें 1884 जो है चुनना है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परीक्षा गुरु लेखक जो है उसका उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखन भारतेंदु युग के जो है प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास हो गए, तो इसका आंसर श्रीनिवास होगा। श्रीनिवास जो है ऑप्शन तीसरा में है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको वसुधा प्रसाद खत्री और ये जगन्नाथ मिश्र, ये है। 4 ऑप्शन से चुनना है, तो इसका ऑप्शन जो है आपको चौथा वाला होगा, यानी अयोध्या प्रसाद खत्री। ये ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सक्रिय में रहेगा। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, तो पुल्लिंग आपको ब्याज 3 वाला होगा। ध्रुव चरित्र का रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र का रचयिता नरोत्तम दास हो गया, तीसरा ऑप्शन होगा। कृष्ण गीतावली क्या है? तो कृष्ण गीतावली के लेखक जो है तुलसीदास है, ऑप्शन 2 वाला सही होगा। और जाति विलास की रचना कैसी है? तो जाति विलास की रचना जो है ये देव किए थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन 2 वाला सही होगा, 1800 ईस्वी में। और सवाल आगे बोल रहा है भाषा जोगविष्ट के लेखक कौन है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
भाषा जोगाविष्ट के लेखक जो है, इसका ऑप्शन 3 वाला होगा। इसका लेखक जो है प्रसाद निरंजनी है। ये ऑप्शन आपको चुन लेना है। राहुल जी की हिंदी भाषा में कवि का क्या किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी हिंदी भाषा में जो है वो किसे स्वीकार किया है? तो हम लोग के इसका ऑप्शन जो है वो सरहप्पा को प्रथम जो है कवि स्वीकार किया है। इसका ऑप्शन 3 वाला होगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल में आदिकाल किसने किया? तो हजारीप्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 वाला सही होगा। विशल देव रासो किस शैली की है? तो ये हमारा विशल देव रासो जो है वो श्रृंगारिक शैली है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। इसका बाद ये ऑप्शन मिलाना था, तो ये ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। विनय पत्रिका की भाषा कहता है वज्र, ये आपको सवाल दिमाग में रखना है। आगे ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है आपको ये रखना है, तो ये हमारा वज्र भाषा से है। बैरवे नाई का भेद का रचयिता कौन है? तरहीम। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका किशोरीदास बाजपेयी है, किशोरीदास बाजपेयी। इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा। प्रेमचंद की कृति जो है जिसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था, सेवा सदन। सेवा सदन जो है राष्ट्र प्रेमी था, इसलिए इसको जब्त कर लिया था। तो ऑप्शन आपको सेवा सदन लगाना है। और मृगनयनी जो है उसके रचनाकार कौन है? तो बिंदुलाल वर्मा हो गया। खेत खा रहना का मतलब क्या होगा? जीत जाना, यानी इसका ऑप्शन 1 वाला होगा, शहीद में युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास है, ऑप्शन 3 वाला सही होगा। द्विवेदी जी का संपूर्णता प्रतिनिधि कौन कवि है? तो द्विवेदी जी का संपूर्णता कवि जो है ये मैथिली शरण गुप्त है, यानी आपको दिमाग में रखना है। तो आपको जो देख रहे हैं सवाल जो है 17 वाला पुनः देखते हैं। तो द्विवेदी को संपूर्ण प्रतिनिधि कवि जो मैथिली शरण गुप्त है। सवाल आगे कह रहा भारत भारती किस भावना के रूपरेखा है? तो भारत भारती जो है हमारा ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा पूजनीय। ये 73 का आप देख रहे हैं, शुद्ध शब्द चुनना था, तो इसका ऑप्शन तीसरा वाला होगा। और संपत्ति शास्त्र के लेखक 72 वाला, तो इसका ऑप्शन 2 वाला होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा प्रेमचंद, गोवर प्रेमचंद की किस उपन्यास है? तो गोवर प्रेमचंद जो है ये हमारा गोदान का है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो 74 का तीसरा आंसर होगा। कह रहा है हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न में जो है ये आपको दिमाग में रखना है, इसका ऑप्शन 3 वाला होगा, मिश्र बंधु है इसका। इसके बाद हिंदी नवरत्न के आपको जान गए, मिश्र बंधु ऑप्शन 3 वाला होगा। अब ये देख लिए, तो 75 का ऑप्शन 3 वाला होगा, मिश्र बंधु। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसका ऑप्शन जो है आपको जो है आपको ऑप्शन अभिध जोड़ ना अभी जोड़ इंदी, ये 4 ऑप्शन से चुनना था, तो इसका ऑप्शन जो है ये 3 वाला होगा, अभी चुनना। रत्नाकर कृति गंगा तरन किस छंद से लिखा गया है? तो इसका आंसर जो है आपको है ये दिमाग में रखना है, तो ये हमारा रोला से लिखा हुआ है। अवधि का निजी छंद क्या है? तो अवधि का निजी छंद भैरव है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से शोध शब्द चुनिए, तो शोध शब्द जो है आपको ऑप्शन जो है ये 79 का 4 वाला होगा, यानी चौथा ऑप्शन आपको सही से लगाना है। और काशी नागरिक पहचानी सभा का स्थापना कब हुई थी? तो 80 का सवाल जो है आपको दिमाग में सेकंड ऑप्शन लगाना है, 1898 में। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।